नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन देश की सबसे हॉट सीट अगर है, सबसे दिलचस्प मुकाबला कहीं हो रहा है तो वो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट है, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप बारामती का नाम लीजिए, आपको शरद पवार याद आएंगे। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह है। पवार फैमिली बारामती के लिए पवार फैमिली ने जितना किया है, बारामती के लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा प्यार पवार फैमिली पर लुटाया है। 1967 से लगातार 2019 तक के चुनाव में विधानसभा में आप 57 सालों से लगातार शरद पवार और अजीत पवार को बारामती का विधायक इस क्षेत्र की जनता ने चुना है। इसी तरह 6 बार शरद पवार को, 3 बार सुप्रिया सुले को और 1 बार अजीत पवार को, यानी 10 बार इस परिवार को लोकसभा भी बारामती के लोगों ने भेजा है। लेकिन 2024 तक आते आते कहानी पलट गई। 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रखा। चुनाव चिन्ह उन्हें घड़ी मिला और इसके बाद उस पार्टी को उन्होंने एक मजबूत पार्टी के तौर पर बनाया। उनकी छत्र छाया में अजीत पवार यहाँ के जो बारामती से लेके महाराष्ट्र के एक ताकतवर नेता बने। लेकिन अब 25 सालों के बाद परिवार में फूट पड़ गई। घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास चला गया। तुरही या तुतरी जिसको बोलते हैं मराठी में, वो सुप्रिया सुले को यानी शरद पवार को मिला हुआ है। और इस बीच बारामती के लोग कंफ्यूज है कि जिस पवार फैमिली को उन्होंने आज तक लगातार वोट दिया, इस बार बारामती के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दूसरे का घर फोड़ा है, इसलिए उसका घर भी फूट गया है। कौन? हाँ, कौन? वो अभी ये पवार ने। पवार ने क्या मतलब? दूसरे का बंटवारा कर दिया है शरद पवार ने? हाँ, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे का। अच्छा, वो गोपीनाथ मुंडे का परिवार। हाँ, तो उसका वही जो बॉय है वही ऊपर आता है। तो लेकिन यहाँ बारामती में तो 2 में से 1 चुनना है, तो फिर इसका भारी लगता है। तो अभी उसका तो नतीजा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है वो अजीत पवार के पीछे 40 आमदार है। नहीं, यहाँ का क्या बात है? अजीत पवार के पीछे तो आमदार ज़्यादा, विधायक है ही। हाँ, यहाँ जो चुनाव हो रहा है इसका तो अभी फिक्स नहीं बता सकता है। बारामती का फिक्स नहीं, मतलब आधा आधा ही हो जाएगा। हाँ, आधा। तो बात यह है जो इन्होंने बात कही, बात यह है कि गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता थे, उनके भतीजे गोपीनाथ मुंडे की भी बेटियां थीं, तो धनंजय मुंडे उनके भतीजे थे। शरद पवार ने धनंजय मुंडे को एनसीपी ज्वाइन करा लिया। वही वो बात कह रहे थे कि मुंडे फैमिली को तोड़ने का काम किया है तो उनके परिवार में भी टूट होगी। पंकजा मुंडे और गोपीनाथ मुंडे की बेटियां बीजेपी में रह गईं, भतीजे धनंजय मुंडे एनसीपी में आ गए थे। लेकिन फिर जब शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए तो धनंजय मुंडे भी एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ चले गए। बारामती के लोगों से जब आप शरद पवार का नाम लेंगे तो वो साहेब कहते हैं, अजीत पवार का नाम लेंगे तो वो दादा कहते हैं। तो आगे बातचीत में साहब अगर कोई बोले तो समझिएगा शरद पवार की बात हो रही है, और दादा बोले तो अजीत पवार की बात हो रही है। मैं कुछ लोग जो यहीं पर मुझे बारामती, पहले आप यंग हैं, आपसे पूछता हूँ। मैं ये जानने आया हूँ और पूरा देश जानना चाहता है कि जिस पवार फैमिली ने बारामती पर और बारामती ने उन पर इतना प्यार लुटाया, अब वही दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, तो बारामती के लोगों में क्या मूड और माहौल दिखाई दे रहा है? अभी बात ये है कि यहाँ पे जब पवार साहब ने बहुत काम किया था और अजीत दादा के अंडर यानी कि सुप्रिया ताई खासदार थी, तब जो निधि आता था ऊपर से वो काम दादा करते थे और सभी को लगता था कि ये काम दादा कर रहे हैं, लेकिन काम हुआ था ताई की वजह से, इसलिए हम पवार साहब के साथ हैं। आप साहब के साथ हो कि दादा के? साहब के।
तो लोग तो कहते हैं कि साहब के साथ पुराने लोग हैं, नए लोग तो दादा के साथ हैं। नहीं नहीं, हम उनसे ही बात करते हैं और उनके ही साथ रहेंगे हमेशा। एक बात बताओ, एक जो तकनीकी दिक्कत महाराष्ट्र में दिखाई ये दे रही है कि चूंकि 25 सालों से शरद पवार के पास घड़ी चुनाव चिन्ह था, वो घड़ी चुनाव चिन्ह उधर चला गया। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में किसान, गरीब, गुरबे, कम पढ़े लिखे लोगों को तो चुनाव चिन्ह मालूम है। वैसे ही जैसे शिवसेना का धनुष और बाण चुनाव चिन्ह है, वो चला गया एक नाथ शिंदे के पास और मशाल रह गई उद्धव ठाकरे के पास। तो ये नया चुनाव चिन्ह जो तुतरी बोलते हैं, जिसको तुरई हमारी तरफ, तुतरी बजाने वाला मानुस। तुतरी बजाने वाला मानुस, तो वो तुतरी बजाने वाला मानुस लोगों के दिमाग में बैठ पाएगा? बैठ पाएगा ना, ज़रूर। साहब की वजह से बैठ पाएगा। साहब मेहनत कर रहे हैं बहुत। अभी वो क्या है, 84 उम्र के है, इसलिए उन्होंने दौरा अभी तक नहीं किया, लेकिन बहुत जगह पे सभा तो की है ना, इसकी वजह से तो तारी मन में बैठेगी।